बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं शायद तुम्हारा जीवन बदल जाए। शायद कुछ और बोलने की मुझे जरूरत ना पड़े, समझने वाले के लिए इतना ही काफी होगा। मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं अपने जीवन का। एक बार एक बहुत अमीर आदमी के साथ गया था कहीं पे, बहुत अमीर, शिवयोग से अमीर हुआ। मुझे कहानी सुना रहा था कि कुछ भी नहीं था, बाबा जी के पास गया, बहुत कुछ बन गया। छोटा मोटा अमीर नहीं, प्राइवेट जेट वाला अमीर, 5-10 गाड़ियों वाला अमीर, 10-11 होटलों वाला अमीर। मेरे पास आया, कहता है बाबा जी तो कहीं जाते नहीं, तुम्हें ले पड़ता हूं। मैं भी खुश हो गया, वाह जी वाह। लेकर के गया मुझे एक होटल के अंदर। हर कोई वहां पे बड़ा धुला पुछा, नहाया धोया, महंगी जगह थी। वो अमीर आदमी वहां पे बैठा, वेटर आया, बोलता है सर क्या खाओगे? इनने बात ही नहीं की वेटर से। कहता है जा बावर्ची को लेके आ। तुम सीखो, अमीर आदमी से सीखो। कहता है बावर्ची को लेकर के आ। बावर्ची आया थोड़ी देर बाद, खूब खूबसूरत, उसकी टोपी भी ऐसी जैसी दिखाते हैं। आया मेरे सामने, उस आदमी को शायद पहचानता हो, अखबारों में फोटो फाटो देखी हो उसकी। उसको देखते ही अरे सर आप आ गए, ओ सो वेरी नाइस। बड़ा खुश हो रहा है, खूब अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है। और फिर बावर्ची ने पूछा सर क्या खाओगे? अरे समीर आदमी ने उसको देखा और कहते मुझे क्या पता बावर्ची कौन है, मैं या तू? फिर बावर्ची ने पूछा क्या खाओगे? अमीर आदमी ने कहा मैं तो अभी खाने आया हूं, तू तो 25 साल से बावर्ची, एक काम कर। उसको देखा और कहता है, अमीर आदमी बावर्ची को देख के कहता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है काम कर, सरप्राइज में मुझे खुश कर। और कुछ भी नहीं, और कुछ कहा ही नहीं, मुझे खुश करो। बावर्ची को मौका मिल गया, बावर्ची गया अंदर। अब बावर्ची को पता है क्यों, क्योंकि बावर्ची जानता है देसी आदमी आया है, इसकी स्पैगेटी में तेल का छोका जरूर मारना। क्योंकि बावर्ची पता है 25 साल से खिला रहा है लोगों को। यहां पे अमीर आदमी ने काम बहुत आसान कर दिया, खुश करो, सरप्राइज में। अब बावर्ची को भी पता है। बावर्ची एक के बाद एक व्यंजन लाता चला गया और मैंने आज तक वैसे पकवान कभी ना खाए, लेकिन बावर्ची सब जानता है। बावर्ची ज्ञानी है, बावर्ची ने लाखों करोड़ों को खिलाया है। इसलिए मैंने बावर्ची को देखा और मैंने कहा भाई तू जानकार है, मुझे बस खुश कर दे, मैं और कुछ नहीं मांगता। जो उस अमीर आदमी से सीखा वही मैंने अपनी साधना में लागू किया। हर बार अपने गुरु के सामने बैठता था लंबी लिस्ट के साथ। आधी लिस्ट समझ आती, आधी मुझे भी नहीं आती। आधी लिस्ट कहीं और से बटोरी होती, कहीं और से पकड़ी होती। कोई कहता तू इसकी प्रार्थना कर, कोई कहता उसकी प्रार्थना कर। मैंने भी अमीर आदमी से सीख लिया, गुरु के पास गया और बस एक चीज, हे गुरुदेव मुझे खुश करो। और मैं पता ही नहीं, बाकी आपके ऊपर। डिविनिटी, डिविनिटी सरप्राइज मी। आई वॉन्ट टू बी सरप्राइज्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी तब आती है जब मुझे सरप्राइज मिलता है। आज ही ना जी, जब पता है बर्थडे पर केक कटने वाला है, इतनी खुशी नहीं है क्योंकि पता है पैसे तो मुझसे ही जाएंगे। लेकिन किसी दिन तुम घर आओ, सब बड़े खुश हैं, क्यों? तुम पूछो, बस क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। और जानते हो जरूर कुछ फोड़ फाड़ के बैठे हैं इसलिए मूड अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सरप्राइज होने में मजा आता है। हाँ जी ना जी, सरप्राइज का मतलब ही क्या है? जो बिन मांगे मिले, वो प्यार ही का जो मांगना पड़े, वो प्यार सच्चा जो बिन मांगे मिले। दैट इज व्हाट इज अ सरप्राइज। मांगा भी नहीं, जुड़ गए। क्योंकि मांगो के क्या, जो तुम्हें पता है
मांगोगे कैसे? विकारों के अनुसार। मांगोगे कैसे? जितनी समझ है। तुम क्या जानो इटालियन, तुम तो परोठे वाली पार्टी। कभी ना कभी बावर्ची को देख के कहना पड़ता है, बावर्ची अब तू संभाल, सरप्राइज, मेक मी हैप्पी। तुम्हारा बावर्ची कौन? तुम्हारा गुरु। तुम जैसे कहीं देखे हैं उसने? तुम्हें पता है कि उसे पता है कि तुम्हारे खाने में कौन सा तड़का लगाना है? तुम जैसे बहुतों को खुश किया होगा उसने। बहुतों के नूडलों को देसी घी में फ्राई किया उसने। चीना भी खा के सोचा, अरे भैया क्या हो गया मेरे साथ? ये नूडल फ्राई कब से होने लगे? बहुतों के कोफ्तों का मंचूरियन बनाया है उसने। तुम कभी किसी को दिखाना बीजिंग में मंचूरियन, वो भी पकड़ लेगा क्या होता है भैया ये मंचूरियन, हम क्या जाने। गुरु को पता है कि तुम नहीं खा पाओगे जो वो खाते हैं, तो तुम्हारे एक कोफ्ते तल तुल के कहा हाँ ये मंचूरियन है, खा लेगा। गुरु भी खुश, सब खुश। ऐसा ही तो होना चाहिए। हे गुरुदेव सरप्राइज मी, मैं और कुछ नहीं मांग रहा, बस खुशी चाहिए। कहां से आए, कब आए, कैसे, तुम्हारे ऊपर। सरप्राइज, सरप्राइज, सरप्राइज। ये तो हुई इंटरनलाइजेशन। और जो सबसे बेचारा गरीब, वो डरा ही रहेगा। बार बार बावर्ची से पूछेगा, बार बार बावर्ची को करेक्ट करेगा, ये ले आ, नहीं नहीं तू एक काम कर, तू ये ले आ, नहीं नहीं जो वो खा रहे मुझे वो खाना है। बावर्ची भी बोलेगा तू निकल यहां से, तू भूख रहा है, तेरी औकात यहां बैठने की नहीं। वो भी बार बार नर्वस हो जाएगा और खाते समय दुखी होगा, अरे कुछ और मंगा लिया होता तो। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, जाने अनजाने में कुछ मंगा लिए, फिर दुखी हो रहे हो, ये क्या मंगा लिया मैंने, जो उसने मंगाया वो मंगा लेता, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। तुम पूरी जिंदगी भी निकाल देते हो ऐसे। पूरी जिंदगी वड़ा पाव मांगा, वड़ा पाव मिला, और फिर सामने वाले की सेव पूरी देख के, अरे भैया मुझे तो झालमुड़ी खानी थी, सेव पूरी खानी थी, ये क्या है, काश मुझे वो मिल गई होती। फिर बावर्ची वो ले आता है, तुम वो खा के फिर किसी और की चाट देख लेते हो, अरे भैया ये खा लेता तो ज्यादा अच्छा होता, इतने में यमराज, चलो तुम्हारा सामान बंदा ही नहीं, फिर तुम बर्तन बटोर के भाग रहे हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हर जीवन में भार बढ़े। अब थोड़ी शांति लाते हैं जीवन। रोज सुबह उठे हो, गुरु को देखो, बोलो देखो आज आज सुख दे देना। कहां से? मैं नहीं जानता, तुम जानी हो, तुम जानी जहान हो। सरप्राइज मी, मैं तो केवल खुशी चाहता हूं। तुम प्रार्थना करो, तुम साधना करो, लिस्टें लेकर मत जाना। क्या पता तुम्हारे लिए क्या सही क्या गलत, तुम्हें क्या पता। आज जो सही है क्या पता वही गलत हो जाए। आज जो गलत समझ में आता है क्या पता कल को वही सही हो जाए, तुम्हें क्या पता। न जाने कितनी बार जीवन को मुड़ के देखते हो और कहते हो अच्छा हाँ वैसे वो अच्छा ही था, वो सही था। जिस स्कूल में सबसे ज्यादा गालियां खाई, जिस स्कूल से निकलना चाहते थे, उसी स्कूल को आज याद करके ठहाके भरते हो कि वाह मजा बड़ा आया था वैसे स्कूल में। तुम खुद याद रखते हो, खुद खुश होते हो। इसलिए हमेशा जीवन की डोर ज्ञानी के हाथ में देनी चाहिए। गुरु बनाने का मतलब ही क्या है? हे गुरुदेव सरप्राइज, सरप्राइज मी, तो मैं खुशी चाहता हूं, स्थान तुम देखना, सब तुम देख लेना, मैं तो कर्म कर रहा। जो ऐसा शिवयोगी है वो जीते जी स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जीते जी स्वर्ग को नहीं प्राप्त होता वो मरने के बाद भी नहीं हो सकता। धर्म और शिवयोग में फर्क क्या है? धर्म तुम्हें कहानियां सुनाता है, धर्म का स्वर्ग मरने के बाद है, जीते जी बहुत पीड़ा है। शिवयोग में स्वर्ग मरने के बाद नहीं, पैदा होते ही। जो पैदा होते ही स्वर्ग को प्राप्त हो वो शिवयोगी। मरने के बाद स्वर्ग थोड़ी है, मरने के बाद स्वाद थोड़ी है, मरने के बाद तो एक होना है उस अनंत के साथ।
इसलिए बेहतर है कि इस समान में तुम अपने आप को खो मत। टेक्नोलॉजी बदलती है, मनुष्य नहीं बदलते। और अगर मनुष्य को बदलना है कभी ना कभी, यू हैव टू ट्रस्ट द डिविनिटी इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए हे शिवयोगी, तुम्हारा भाव केवल एक, इंटरनलाइज करो इस भाव को। आज से, भाव क्या है? आज से